इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बंटवारा। तो ऑप्शन चेन में कॉल साइड OI और पुट साइड OI, इसका टोटलाइजर निकलता है नीचे, ऑप्शन चेन में आपको दिख जाएगा। अज्यूम करिए 1 लाख का टोटल OI है, जिसमें से 70,000 कॉल में है और पुट में है 30,000। तो आप बोलेंगे ना 70% और 30% डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा परसेंटेज में, एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा नंबर में। नंबर वाले को बोलेंगे स्ट्रेंथ और परसेंटेज वाले को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब कुछ महीने आपने देखा और उल्टा हो गया, 30,000 आ गया कॉल पे, 70,000 आ गया पुट पे। तो बताइए ये काम का है एनालिसिस? नहीं, ये पहले था 70 कॉल पे, 30 था पुट पे, लेकिन आपने 3 सीरीज के बाद देख लिया एकदम से उल्टा हो गया, 30 आ गया कॉल पे, पुट पे आ गया 70। तो डेफिनेटली ये काम की चीज है ना अपने लिए, क्योंकि ये इस बार सेलर्स कहाँ बैठ गए आके? पुट साइड में। अदरवाइज वो नॉर्मली कहाँ बैठते हैं? कॉल साइड में। तो देखिए नंबर गेम है पूरा, और नंबर आपको याद करना पड़ेगा ये किधर बैठते हैं, कितने परसेंटेज में बैठते हैं, कितनी ताकत में बैठते हैं। आ रहा है समझ में आपको? अब परसेंटेज में अगर आपने देखा तो एक आध महीना आपने 1 लाख देखा था, अब अगले महीने आप देख रहे हैं कि मोटा मोटा 50,000 डेवलप हुआ है। 50 का 35 बैठा है कॉल में और 15 बैठा है पुट में। तो देखो परसेंटेज में तो अभी भी 70 और 30% ही है, लेकिन नंबर, एब्सोल्यूट नंबर तो कम हो गया ना। इसीलिए आपको आंकड़े भी याद करने पड़ेंगे जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, और आपको परसेंटेज भी याद करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और जैसे आपने ये OI को कॉल एंड पुट में देखा, स्ट्रेंथ और डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे ही टोटल कॉल का OI कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है R1, R2, R3 में, इसको भी देखना चाहिए। अब 70,000 का फॉर एग्जाम्पल 21,000 R1 है, इसका मतलब 30% OI आउट ऑफ द टोटल कॉल साइड एक ही स्ट्राइक पे जाके बैठा हुआ है। तो इसका मतलब अलग हो गया। और समझो किसी दूसरे सीरीज में सेम स्टॉक में आउट ऑफ 70,000 35,000 का OI अगर एक ही स्ट्राइक पे बैठ गया तो इसका मतलब अलग है, क्योंकि 35,000 के केस में कन्विक्शन 100% है ना। आप बोलेंगे यार मैक्सिमम OI तो एक ही स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, और कुछ सीरीज में ऐसा होगा कि 4,000 5,000 का OI आपको दिख रहा है, हाईएस्ट OI, तो उस केस में आप बोलेंगे यहाँ पे कन्विक्शन ही है, इजंट इट? तो ये पूरा नंबर गेम है, ध्यान रखिए। और इसीलिए लोग फंसते हैं यहाँ पे, क्योंकि R1, R2 देखना बहुत इजी है, लेकिन उसकी हिस्ट्री पता करके उस पर विश्वास करना ये मुश्किल है, और यही प्रॉब्लम है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल OI जो मैं आपको अभी बता रहा था, इन एज डिवाइडेड इन कॉल साइड एंड पुट साइड, ये पहला एनालिसिस। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉल OI एज R1, R2, एंड लास्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पुट OI एज S1, S2, S3। ये डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में और नंबर में हो जाता है, यही एनालिसिस है। तो नीचे देखिए टाटा मोटर्स का ये ऑप्शन चेन है अभी लेटेस्ट, 1 दिन पहले का। नीचे देखिए टोटलाइजर में इधर 33,000 दिख रहा है कॉल साइड में, इसको राउंड ऑफ करके 35,000 बोलिए, और पुट साइड में मोटा मोटा 15,000 दिख रहा है। तो 35 और 15 50,000 हो गया। 50,000 का 35,000 एक तरफ है, यानी कि 70% कॉल साइड है। आपने तो ये पहली बार देखा ना, अब आपको क्या पता कि हर महीने 50,000 होता है क्या? अब मैं आपको बोलूं नहीं नहीं जी ऑन एन एवरेज तो लाख होता है इस स्टॉक में, तो आप कुछ भी एनालिसिस कर पाएंगे क्या डेटा का? आंसर इज नो, क्योंकि आपके पास अभी एक रेफरेंस आ गया। प्रॉब्लम क्या है? अभी आपका रेफरेंस नहीं, आपने पहली बार देखा। आया समझ में प्रॉब्लम क्या है? अब देखो इसका R1 का है, R1 इज 500 रुपए पे, 6,000 के आसपास। तो आउट ऑफ 33,000 या 35,000, 6,000 का OI एक जगह पे बैठा हुआ है। अगेन ये हमेशा 6,000 ही बनता है क्या R1, कि 15,000 बनता है, ये पता नहीं है। अब अगर नॉर्मली आपने देखा है पिछले 4-5 महीने में कि ऑन एन एवरेज 15,000 R1 बनता है, यानी कि ऐसी स्ट्राइक जहां पे हाईएस्ट OI है वो OI का नंबर ही 15,000 है। तो आज आप वो 6,000 पे विश्वास करेंगे क्या? नहीं।
इसीलिए आपको नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ता है, और यही वो एनालिसिस है जो कठिन होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि 6 महीने ले लो और हर सीरीज में नंबर को लिखते जाओ, हर 3-3, 4-4 दिन में वो नंबर को लिखते जाओ और हाईएस्ट आंकड़ों को पकड़ते जाओ और याद कर लो। ये पहला तरीका है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ ओआई, ये लास्ट एनालिसिस है हमारा जो आज हम सीख रहे हैं। अगेन हिस्टोरिकल एवरेज के साथ कंपेयर करना, इसी को स्ट्रेंथ बोलेंगे, इजंट इट। तो ये बहुत सरल एनालिसिस है, लेकिन अगेन हिस्टोरिकल डेटा एनएससी अपने को देता नहीं है, तो आपके पास एक दिन पुराना भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आपको मैन्युअली रिकॉर्ड करना पड़ता है। और ये मैंने एक्सेल में दे के रखा है आपको कि अगर मैन्युअली रिकॉर्ड करना है तो कैसे करना। आपके पास एक एक्सेल आई हुई है ना, उसके अंदर देखना ओआई बिल्डअप लिखा हुआ है एक जगह पे, उसको पढ़ना। तो देखिए R1 दिख रहा है आपको क्लियरली, 3600 का R1 है 1200 की स्ट्राइक पे। प्रॉब्लम ये है हाउ टू बिलीव दिस ओआई कि ये स्ट्रांग है कि नहीं, यानी कि आपके कंधे पे तो एक हाथ रखा हुआ है और आप उसको आज ही महसूस कर रहे हैं ना, तो आपको पता नहीं है कि ये स्ट्रांग है कि वीक है, तो रेफरेंस नहीं अवेलेबल। तो अगेन सेम घूम फिर के वही कहानी, नंबर पे विश्वास कैसे करेंगे। और जो लोग आंख बंद करके ये नंबर पे विश्वास करते हैं तो ये कट जाते हैं बहुत बार, और जब कटेगा आदमी ऑप्शन में तो बहुत ज्यादा पैसा गवाता है ना, क्योंकि ये डेरिवेटिव मार्केट है। सो दिस इज नोन एज स्ट्रेंथ एनालिसिस। चैलेंजेस, हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, मैन्युअली रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब ये दोनों करना भी है तो इतना समय ले लेगा कि खत्म हो जाएगी आपकी इच्छा, आपकी मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी। तो मैं भी ये मैन्युअली करता था पहले, लेकिन हार्डली 10 से 12 स्टॉक्स पे, इससे ज्यादा मैं भी नहीं कर पाता था। तो फिर जब कोरोना का वेव 2 आया तो आई गॉट लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि नेचुरली सेंटर्स बंद थे। तो वेव 1 में मैंने कुछ एक अलग काम किया था इंस्टीट्यूट को लेके, और वेव 2 में मैंने एक सिस्टम बनाया। तो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जहां पे ये सब प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, और उसी को हमने FNO एनालिसिस का नाम दिया। तो FNO एनालिसिस वाज स्पेसिफिकली मेड टू केटर द challenges which we face during option chain analysis, और नेचुरली फ्यूचर एनालिसिस में भी यही प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसका सोल्यूशन ही वही था, ध्यान रखिए, राइट। तो चारों एनालिसिस, बिल्डअप, चेंज, स्ट्रेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको सिस्टम से मिल जाएंगे। तो आज मैं आपको जो ब्रीफ कर रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा विद द सिस्टम है। अभी जो सिस्टम अपना बना है मैं आपको ये लाइव दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बट अभी उसका स्क्रीनशॉट है, उसी से समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले कॉलम देखिए, पहला सेक्टर मेरा बैंक है। मैंने ऑलरेडी सारे स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना के रखी हुई है। अब वो बीच का जो कलर कोड दिख रहा है आपको, एक पट्टा येलो कलर वाला, उस पे लिखा हुआ है स्पॉट। तो हर एक स्टॉक का फ्यूचर का प्राइस का है वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाजू देखिए R1 का एक आपको दिख रहा है ब्लॉक। तो R1 में सबसे पहला R1 स्ट्राइक है, यानी कि हमने सिस्टम को सिखाया है कि ऑप्शन चेन में ढूंढो कि हाईएस्ट ओआई कौन सी स्ट्राइक पे बैठा है, और उस स्ट्राइक को यहाँ पे लाके दिखा दो, तो वो एकदम से अपने को दिखा देता है। तो एज ऑफ नाउ अभी स्टॉक चल रहा है 765, और उसका R1 है, यानी कि हाईएस्ट ओआई कौन सी स्ट्राइक पे, 800 पे। तो ड्यूरिंग द बिल्डअप, जब ये मंथ एंड की एक्सपायरी होती है ना, तो मुझे बस एक क्लिक ऑफ अ बटन पे पूरे के पूरे सेक्टर का डेटा मिल जाता है। तो मैं हर एक स्टॉक में जाके चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि हर एक स्टॉक पे जाके मुझे ऑप्शन चेन चेक करनी पड़ेगी हर रोज, तो वो मैं नहीं करना चाहता। तो मैंने ऐसा कोशिश किया है कि सारा डेटा पूरे एक सेक्टर का एक साथ मिल जाए। तो नेचुरली वॉच लिस्ट हम बनाते हैं और उसके हिसाब से डेटा थ्रो कर देता है। ये पहली चीज हो गई। अब सेकंड चीज देखिए, R1 कितना दूर बैठा है अगर मुझे ये पता करना है, तो स्पॉट और स्ट्राइक, जिसको हमने स्प्रेड बोला था ना, उसको हमने परसेंटेज में निकाल लिया। अब ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन मैं इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूंगा, तो मुझे पता चलेगा ऐसे कितने स्टॉक है जहां पे R1 एकदम चिपक के बैठा है, यानी कि विद इन 1%, और ऐसे कितने स्टॉक है जहां पे R1 5-6-7% दूर बैठा है। तो ये मुझे हेल्प करता है पता करने में कि जगह अवेलेबल है क्या मूवमेंट के लिए। ये समझ में आ रहा है आपको? तो परसेंटेज ऑफ R1 मतलब दूरी, इसलिए परसेंटेज में दी हुई है। R1 का OI कितना है ये भी मिल जाता है, और
वो परसेंटेज में कितना है, जो मैं आपको अभी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा था ना, तो देखिए हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही दिखेगा 20% के आसपास। तो टोटल कॉल साइड OI R1 में कितना बैठा हुआ है, तो 20%। किसी दूसरे स्टॉक में 18, कहीं पे 21, कहीं पे फिर से 20 या 23। अब आउट ऑफ दी 7 स्टॉक्स अगर मुझे एक ही स्टॉक में ये 40% दिख गया R1, तो एक झटके में मुझे पता चलेगा कि यहां पे कुछ तो भी एक्टिविटी हो रही है। साउंड्स गुड? है इसके बहुत सारे वेरिएबल्स एनालिसिस के लिए, मैं आपको अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, बट ये क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? तो ये जो आप देख रहे हैं अभी टेबल, ये R1, R2, S1, S2 ये चारों के लिए काम करता है, और ये हर रोज ऑटो अपडेट होते रहता है, और हमें बस जाके उसको देखना है और वो हमें आउटपुट देते रहता है। अब हर एक स्टॉक की 2 बार एंट्री हुई है, तो यहां पे एक प्रीवियस डे डेटा है और एक करंट डे डेटा है। तो जब OI शिफ्ट होता है, जैसे R1 की पोजीशन शिफ्ट हो गई, तो वो अंदर आया, दबाव बनाया कि बाहर भागा, यानी कि रिलीज किया उसने अपनी जगह। तो ये हम लोग ने कलर कोड से बताया हुआ लाल या हरा। तो लाल का मतलब क्या था, पिछले दिन 1600 पे R1 था, वो आज 1500 पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि अभी दबाव है, तो वो रेड कोड आ गया वहां पे ऊपर, और कितने से शिफ्ट हुआ है वो परसेंटेज में दिख जाता है। अब दूसरे स्टॉक में देखिए, R1 था 900 पे, शिफ्ट हो गया 1000 पे, तो ये प्रीवियस डेटा था एक दिन पुराना 900 का, और आज का क्लोजिंग पे 1000 आ गया, तो आपकी R1 दूर हो गई है। तो ये आप एक नजर में बता देंगे कि R1 कैसे शिफ्ट हो रहा है। इसको फिर चेंज इन OI एनालिसिस बोलते हैं। OI शिफ्ट कहाँ हो रहा है, तो मेरे स्टॉक्स पे अलर्ट पहले ही लगा होगा ना कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तो वो तो मुझे ध्यान में है ही कि मेरे स्टॉक्स के मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस का है। तो वो व्यू में रखते हुए जब मैं इसको देख रहा हूं, तो मुझे बहुत इजीली पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है मार्केट में। बट ये EOD डेटा, एंड ऑफ द डे डेटा, क्योंकि हम लोग स्विंग वाले हैं। अगर हम रियल टाइम डेटा लेने जाएंगे ना, तो पर यूजर कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब रियल टाइम डेटा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि रियल टाइम डेटा तो हमको डीमैट दे रहा है, और अगर आपको पता चल गया कि ये स्विंग में कहाँ अवेलेबल है जगह, आप वैसे भी इंट्राडे तो करने ही नहीं वाले थे, आप तो 15-20 दिन की होल्ड ही करने वाले थे। तो इसलिए कॉस्ट कम करने के लिए हमने EOD डेटा लिया इसमें। बट लॉजिक वही है, एक बार डेटा आता है, पूरी इतनी सारी कंपनीज का डेटा आ रहा है, तो हम उसको पूरा प्रोसेस करके थ्रो कर देते हैं एक टेबल में, जो कि आपको मिल जाता है। अब जिसकी क्षमता एनालिसिस करने की वो कर ले। तो ये कोई जादू नहीं है, दिस इज नथिंग बट डेटा प्रोसेसिंग। बट ऑप्शन वालों के लिए बड़ा काम का है, क्योंकि हमें एक झलक में देखना है कि पूरे मार्केट में क्या हो रहा है। तो मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा इसके अभी। इंडेक्स भी दिखता है, लेकिन इंडेक्स का एनालिसिस ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इंडेक्स का एनालिसिस अलग है। क्योंकि इंडेक्स में क्या है ना, हर स्ट्राइक पे OI बैठा होता है, और बहुत बड़ा OI होता है। तो इंडेक्स में ना लोग इंट्राडे ज्यादा करते हैं, शॉर्ट टर्म ओवरनाइट करते हैं। जो आपको OI दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस है कि वो स्ट्रैटेजी का OI है, ये भी नहीं समझ में आता लोगों को। तो जब हम इंडेक्स की ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वहां पे हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि OI एनालिसिस मत करो। उसका एक अलग तरीका है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी उसमें। तो फिलहाल के लिए दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द स्टॉक्स। इसका एक लाइव डेमो हो सकता है, अभी बता दूंगा मैं आपको, बट आप ये समझे, क्योंकि डेटा तो देखो थ्रो तो करना ही उसने। अब आपको R1 R2 समझ में आ गया, परसेंटेज समझ में आ गया, तो बस आपको इसको यूज करना आना चाहिए। तो नेचुरली इसकी हैंडबुक मिलती है, और आपको 1 आध महीना लग ही जाएगा ये सब चीजों को कस्टम होने के लिए, क्योंकि इट विल टेक टाइम, राइट। सॉफ्टवेयर जब मैं आपको दिखाऊंगा उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको सिर्फ अभी एक चीज दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो ये कौन सा चीज हो गया, बिल्डअप एनालिसिस के लिए हमारा हेल्प हो गया। एक ही नजर में पूरे स्टॉक्स के R1 का है, कितने दूर बैठे हैं, अंदर आ रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं, ये पता करना इसका काम है, ठीक है। सेकेंड चीज मैंने आपको बोला था हिस्टोरिकल डेटा सीरीज चाहिए। तो आज जो भी OI आपको दिख रहा है उस पर विश्वास करना कि नहीं करना, तो वो हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन होता है उसका। तो सिस्टम को हमने ये सिखाया है कि भाई कोई भी OI अगर हाईएस्ट लेवल को हिट कर गया तो आप उसको R1 मान लो, और पूरे महीने अगर उसके ऊपर कभी गया ही नहीं तो बस उसी को R1 मान लो। तो समझो पहले 7 दिन में R1 था 5000, हाईएस्ट OI जो था 5000। अब 3-4 दिन 5000 के आसपास ही रहा, लेकिन 10वें दिन वो 5100 हो गया।
तो इस बार R1 सिस्टम याद कर लेगा 5100 इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द स्ट्राइक इज। सिमिलरली वो कॉल का OI याद रखेगा, पुट का याद रखेगा, S1 S2 का S1 और R1 का याद रखेगा, और सबको परसेंटेज में भी उसको याद रखना है। तो सरलता में एक्सट्रीम राइट वाला कॉलम देखिए, टोटल OI दिख रहा है आपको, एकदम नीचे से देखिए 19,000, 30,000, 38,000 और ऊपर आइए 50,000। अब ये एक ही दिन में तो नहीं बिल्ड हुआ होगा, लेकिन इसका रुझान आपको एक्सपायरी वीक में तो मिल जाएगा ना। जब OI 50,000 का बिल्ड हुआ होगा जिस सीरीज में, और जिस सीरीज में 20,000 का बिल्ड हुआ होगा, तो आप फर्क समझ रहे हैं कि एक्सपायरी वीक के दौरान ही वो OI बिल्ड हुआ होगा इतना सारा। तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस मंथ में ना बहुत एक्टिव OI आ गया है, और एक्टिव OI आ गया मतलब सेलर्स एक्टिव हो गए। और कहाँ एक्टिव हुए ये आप देख लो। तो पहली चीज ये है कि नंबर इटसेल्फ विल गिव यू एन इंडिकेशन कि एक्टिव है सीरीज कि इनएक्टिव है, ये पहली चीज। सिमिलरली OI कहाँ पे बटा है अगर आप वो देखना चाहें, तो जैसे ये 19,000 में से कहाँ पे OI बटा है, तो आप देखिए टोटल कॉल OI 12,000 है और टोटल पुट OI 7,000 है। साउंड्स गुड। अब इनका परसेंटेज भी निकाला हुआ है, टोटल कॉल OI का परसेंटेज क्या है, तो आप देखो 63, 68, 62, एक समझ में आ रहा है आपको 60 के आसपास है, और कभी कभार वो 70 हो जाता है। और पुट का OI परसेंटेज देखो 36, 30, 37, एकदम से कभी 40। एक लय दिख रही है आपको यहाँ पे, ये हर एक स्टॉक की एक लय होती है, और जब भी ये एब्रप्ट होता है डेटा तभी एनालिसिस होता है। तो जो मैं आपको बता रहा था ना कि 20,000 का OI आप देख ही रहे हैं पिछले 3 सीरीज से, और एकदम से आपको अभी 40,000 का OI दिख गया, तो आप अलर्ट हो जाइए कि इस मंथ की सीरीज तो एक्टिव है भाई। ये बता रहा है एक्टिव है, आपको डिसाइड करना है कि वो किस तरफ भाग रहा है, कि साइडवेज जा रहा है, वो बाकी का काम आपका है। जैसे हम वॉल्यूम देखते हैं ना, तो वॉल्यूम एकदम से स्पाइक हुआ तो हम नहीं अलर्ट हो जाते हैं। जैसे स्टॉक ने मूविंग एवरेज तोड़ा 50 डे का, तो लोग नहीं एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सब अलर्ट करने के लिए आपको ट्रेड लेना कि नहीं लेना, ये आपको अपने एनालिसिस से डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बार हमारी नजर ही नहीं जाती यहाँ पे, क्योंकि हम वो डेटा को देख ही नहीं रहे, या हमारे पास है ही नहीं, इसलिए काम में आता है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है और आंकड़ों में भी दिया हुआ है, और इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो अगर आप आज की सीरीज देखेंगे और आपको 1,000 का OI दिख रहा है 1,500 का R1 पे, तो आप विश्वास करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि 5-5 हज़ार का भी OI आया हुआ है। और अगर अगले महीने की सीरीज देखते हैं और उसमें 5,000 का OI आपको बिल्डअप के दौरान दिख गया R1 एट द मनी पे, तो आप विश्वास करेंगे क्या उस पर? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 5,000 का OI तो वो हायर रेंज में आ गया। तो आया आपको समझ में कैसे यूज करना है इसको? तो हिस्टोरिकल डेटा का होना बहुत इंपॉर्टेंट, और हर महीने डेटा चेंज ही हो रहा है, तो इसकी रिकॉर्ड करती जानी पड़ती है हमको। और लेटेस्ट हम 6 महीने का रिकॉर्ड को चेक करते हैं। डेटा तो 2 साल का है, लेकिन रेफरेंस किसको लेंगे? पिछले 6 महीने को। साउंड्स गुड गाइस? सो दिस इज हाउ वी नीड टू यूज द टूल फॉर ऑप्शन चेन एनालिसिस। सिमिलरली फॉर FNO यानी कि फ्यूचर एनालिसिस, फ्यूचर OI एनालिसिस। क्लियर है?